लाइव है जी। ठीक है। नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों, और नमस्कार क्या, मैं आज आपसे माफ़ी मांगने आया हूं कि भाई हम जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और इसकी वजह क्या है, वजह अगर आप जानेंगे तो बड़ा दुख होगा तुम्हें कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। सारी बातों पर आज मैं चर्चा करूंगा कि क्या हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 10 या 15 मिनट लूंगा, आपको मामला पूरा समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है सिस्टम में। आप अब जो भी बच्चे हैं जो भी यूपी बोर्ड 12th में आए हैं, है ना, 10th 11th पास करके वो 12th में आ चुके हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं बेटा कि आप पढ़ो मत, आपका पढ़ना बेकार है और मेरा पढ़ाना बेकार है। बोले जी ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अरे भाई, तुम पूरी साल पढ़ोगे या एक दिन पढ़ोगे या एक घंटे पढ़ोगे, नंबर 75 ही आने हैं, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या? अपना अपना हिल्ला देखो, तुम भी अपना हिल्ला देखो, मैं भी अपना हिल्ला देखूं। क्योंकि हमने तो ऐसे बोर्ड पर भरोसा कर लिया है, हमें लगता था कि बड़ा ईमानदार बोर्ड जो है बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बच्चे पास होंगे, अपनी ईमानदारी से मेहनत से पास होंगे, लेकिन यहां ऐसा सिस्टम रहा अब है नहीं। सिस्टम क्या कहता है, हुआ यह है, पूरा मामला मैं तुम्हें बताता हूं। अभी कल यानी 23 अप्रैल 2026 4 बजे जो रिजल्ट घोषित हुआ, और 4 बजे के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि हर किसी बच्चे के 75 75 75 75 इंग्लिश में मार्क्स हैं। किसी एक दो बच्चे के 80 भी हैं, ऐसा नहीं है कि आए नहीं, लेकिन 98% बच्चों के 75 मार्क्स हैं इंग्लिश में। भैया ऐसी भी कौन सी इंग्लिश आ गई थी पेपर में, और ऐसे भी कौन से जो चेक करने वाले थे, जो अध्यापक थे, कहां मंगल मेला से बुला लिए थे क्या कि उनको वर्ड ही समझ नहीं आया कि बच्चे ने लिखा क्या है, तो 75 नंबर दे दिए। ये तो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ ना। तो फिर मैं पढ़ाऊं क्यों और तुम पढ़ो क्यों? तुम भी अपने घर बैठो, मैं भी अपने घर बैठूं, मैं भी अपनी खेती बाड़ी देखूं, तुम भी अपनी खेती बाड़ी देखो, क्योंकि पढ़ लिख कर भी 75 ही आने हैं, बिना पढ़े भी 75 ही आ रहे हैं सबके। तो फिर पढ़ने का तो कोई फायदा नजर आता है नहीं, मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा पढ़ने का। और इंग्लिश में ऐसा हुआ है, मैं तुम्हें दिखा दूं, कमेंट दिखा दूं, तुम कहोगे। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, आप देखेंगे कि भाई मैं तो सोच रहा था एक दो बच्चा हुआ ठीक है, लेकिन यहां पता चला कि सर फ्रेंड के 75 हैं, सारे फ्रेंड के 75 हैं, जितने फ्रेंड हैं। ठीक है जी, आगे देखो, सर हमारी पूरी क्लास के इंग्लिश में 75 हैं, पूरी क्लास के इंग्लिश में 75 है भाई। है, अंग्रेजी का पेपर था, फारसी का पेपर था, बालक कर ही ना पाए, गलत बात। और देख लो भाई, हमारे पूरे क्लास में सबके 75 आए हैं। अब क्या ही बोलूं इसमें, मैं इंटेलिजेंट भी हूं, बेकार ही रह गया। मतलब इतना पढ़कर, इतना पूरी साल मेहनत करके इंग्लिश में, और बच्चे के 75 ही आ रहे हैं, तो फिर पढ़ना बेकार है, फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, आपका पैसा फूंकना बेकार है। मम्मी पापा जो है पैसा इकट्ठा करते हैं बड़ी मेहनत से, और वहां पढ़ाई में फूंक रहे हैं। जब 75 ही नंबर आ रहे हैं तो फिर क्या फायदा है? अब कोई कह रहा कि मैं 90 का करके आया, कोई कह रहा 95 का, एक कह रहा मुझसे जी मैं तो करके ही ना आया, फिर भी मेरे 75 आ गए। भाई वाह, बहुत बढ़िया यूपी बोर्ड, बहुत बढ़िया, तो गजब हो गया भाई, माहौल ही बना दिया भाई तुमने तो, बहुत बढ़िया। पता ना कॉपी कैसे चेक करी गई, कहीं पत्ते खेलते हुए कॉपी चेक करी गई, क्या हुआ समझ नहीं आया बात को। घर की लड़ाई को तुम कॉपी पर निकाल रहे थे, ये भी समझ नहीं आया मुझे। कॉपी खो गई, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया मुझे। अब ये कहते हैं कि कॉपी चेक कराओ, कॉपी चेक कराने में और पैसा जाएगा, कॉपी चेक कराने में और पैसा जाएगा। बोले जी इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट में और पैसा जाएगा। क्या समझे? कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट में और पैसा जाएगा। लगाते रहो पैसे, इतने पैसे ना है गरीब आदमी पे, कहां से लगाए वो पैसे। तो मेरा कहना ही है, देखिए मैं ज्यादा ना बोल के यही कह रहा हूं कि भैया देखो, मैं तो अब नहीं पढ़ाऊं। क्यों? पढ़ना बेकार है कि जब सबके 75 ही आने हैं। 75 75 दुनिया भर के बालक जो है वीडियो बना रहे हैं कि सर मेरे 75 आए, मेरे 75 आए, सर मेरा तो भविष्य ही खराब हो गया, मेरा तो भविष्य ही खराब हो गया, मैं क्या करूं? अब क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं? ये दुख की बात है या नहीं है? पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है लगातार, इंग्लिश की कॉपी चेक ही नहीं हो रही है ढंग से क्या, मुझे तो लग रहा खो गई दिखे है कॉपी, और अपने पास से नॉर्मलाइज नंबर 75 रख दिए सभी के, रुक जाओ, खत्म और टाटा बाय बाय। एक बच्चे के सभी सब्जेक्ट में 95 93 92 और इंग्लिश में 75। एक बच्चा जब किसी में फेल भी है 2-3 सब्जेक्ट में, उसके भी इंग्लिश में 75। तुम्हारे साथ भी यही होना, सुन लो, तुम्हारे साथ भी यही होना। आज मैं कह रहा हूं इस बात को यहां से, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ाना नहीं,
और जब मैं पढ़ा इसलिए रहा कि जब भी 75 आने तब भी आने, तो मैं क्या करूं फिर पढ़ा के पूरी साल में तुम्हारी माथा पच्ची करूं, तुम मेहनत करो, तुम अपना टाइम बर्बाद करो, पैसे बर्बाद करो, पढ़ने का फायदा क्या हुआ ये बताओ। 3 साल से ऐसा हो रहा, 3 साल होगी लगातार देखते हुए 75 से ऊपर नंबर ही नहीं जा रहे। पता ना कौन सी जो है मंगल ग्रह से पेपर आवे, जन कहां से पेपर आवे, और फिर अध्यापक भी जन कहां से नाम है कॉपी चेक इन करने को, और वह 75 रख के चले जा। समझ नहीं आ रहा भैया मुझे। एक बार तुम इन लोगों के साथ खड़े होकर तो देखो, क्योंकि तुम्हारा आने वाला समय जो है ना वो भी 75 का ही है। कभी तुम सोचे बैठो 90 प्लस जाएंगे। ये सारी की सारी गलती बोर्ड के बच्चे की गलती ना है। बच्चा क्यों पीछे भाई इसमें? अरे भैया एक बच्चा जो है टॉपर्स में जाने वाला था, उसके 75, बाकी सब में 95 नंबर, ऐसी मार्कशीट देखी गई। बोला जी मैं तो लिख के नहीं आया था, मैं तो एक पेज इंग्लिश में लिख के आया था, मेरे 75 कहां से आ गए? उसके 75 कैसे आ गए भाई? गलत बात है। इसके लिए तो कुछ ना कुछ हमें कदम उठाना पड़ेगा, और कदम यह है कि भैया हम माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ जो है अपना रुख करेंगे और देखेंगे कि वो हमारी बात सुनते हैं या नहीं। और मैं इस मंच से, यहां यूट्यूब के मंच से मैं ये भी कहना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, मैं ये भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, सर जी जो अन्याय हुआ है, इस पर एक बार इसकी निष्पक्ष जो है जांच कराई जाए कि भाई ऐसा हुआ क्यों। ऐसा हो सकता है कि इनकी नजरों में यह बात हो ही ना कि ऐसा हुआ है, तो इनकी नजरों तक बात जानी चाहिए कि भाई ये देखरेख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, है ना जी, तो ये देखरेख कर रहे हैं तो बच्चों के भविष्य के साथ तो ये गलत नहीं करेंगे। इनका तो ये नहीं है, लेकिन इन तक ये बात ही नहीं जाए तो फिर हमारी गलती है, फिर गलती हमारी हो जाती है भाई। तो मैं तो इनसे प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं यूपी बोर्ड से प्रार्थना करना चाहूंगा कि भैया इसकी निष्पक्ष जांच हो कि 75 नंबर किस हिसाब से तुम बच्चों के रखते हो, और रखते हो तो वो हमें आंकड़ा बता दीजिए, उसी हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, फिर हमारी सिरदर्दी होगी। या बच्चा पढ़े या ना पढ़े, हो सकता है भैया बच्चा अपना काम पे चला जाए, 75 तो जब भी आने हैं, फिर क्यों ही पढ़ेगा, क्यों पैसा फूकेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, हम जो है आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस चीज की तो निष्पक्ष जांच कराई जाए, प्रार्थना है जी आपसे। और ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है, भाई 75 नंबर पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं, मतलब मैं रो नहीं रहा हूं, इससे मतलब ये नहीं है मेरा दिल नहीं दुख रहा है। बहुत दिल दुखता है जब बच्चा पूरी साल मेहनत करता है और लास्ट में देखता है कि 75 नंबर आए। 75 ने इतनी खोपड़ी खराब कर दी मेरी, दिन रात मुझे बस 75 ही नजर आ रहे। जिसके मार्कशीट देखो 75 75 75, भैया आग लग गई, क्या हो गया 75 में। तो भैया आप सब भी जो है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार लिखें मेरे भाई कि भैया प्रार्थना करें योगी आदित्यनाथ हमारे जो है मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के, कि भैया इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि अगर 3 साल हुआ है तो चौथी साल भी तुम्हारे साथ यही होना है, तय है ये। अभी लिख लो तुम्हारे नंबर इंग्लिश में 75 है। कमेंट सेक्शन में आप इनको प्रार्थना करिए, सभी बच्चे प्रार्थना करिए, और इस क्लास को शेयर करिए, इस बात को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे से देखें और ये बात हमारे सर तक पहुंच जाए। कैसे ही पहुंच जाए इन तक, मुझे लगता है इन तक बात ही नहीं पहुंची, अन्य ऐसा काम होता ही नहीं कभी भी, ये बस ऊपर ऊपर से मामला बन गया है। इन तक अगर बात पहुंच जाती तो दिक्कत ना होती, क्योंकि बच्चों के साथ तो ये खिलवाड़ नहीं कर सकते, मुझे इतनी उम्मीद है। ठीक है, चलिए मिलता हूं मैं। अब पता नहीं कब क्लास होगी मेरे बच्चा, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर आप जो है इनसे प्रार्थना कीजिए, और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं। और जगह भी जो है हम जा रहे हैं, सभी टीचर से मुलाकात होगी, सभी टीचर से मैं जो है निवेदन करना चाहता हूं कि वो बच्चों के साथ इस वक्त जुड़े रहें, क्योंकि बच्चों को उनकी जरूरत है। नहीं तो पढ़ाने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में इनके भी 75 ही आने। ठीक है भैया, जब ये वीडियो कट जाए इस वीडियो को शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ, प्लस कमेंट जरूर करो कि मेरे भाई, हाँ जी कमेंट जरूर करिए हमारे मुख्यमंत्री जी से कि भाई इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ठीक है, नमस्कार।